सबसे बड़ी बाधा जिससे मुझे अभी भी परेशानी हो रही है वह है अपनी भावनाओं का गुलाम बनना और दूसरों से मान्यता प्राप्त करना। सेनेका ने एक बार कहा था, सबसे बड़ी जीत वह है जिसके लिए किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। हमें अनावश्यक संघर्ष या नाटक में शामिल हुए बिना इस तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हो। इस प्रकार की आंतरिक शांति प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हमारी भावनाओं का गुलाम बनने की प्रवृत्ति है। जब हम अपनी भावनाओं को खुद पर नियंत्रण करने देते हैं तो हम आसानी से बाहरी घटनाओं और दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। हम सक्रिय और विचारशील होने के बजाय प्रतिक्रियाशील और आवेगी हो जाते हैं। यह स्वीकार करते रहें कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन पर आक्रमण करती हैं, चाहे हम कुछ भी करें। यह एक मानवीय स्थिति है। यह स्वीकार करने का प्रयास करें कि आपका शरीर क्या महसूस कर रहा है, यह जानते हुए कि यह गुजर जाएगा। मैंने पाया है कि मेरी भावनाओं को लेबल करना और वास्तव में उन्हें आंतरिक रूप से अवशोषित नहीं करना मदद करता है। जीवन को प्रबंधित करने में लंबा समय लगा है और जो लोग सुधार की राह पर हैं उनके प्रति कम नकारात्मकता, बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं हैं। आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, बल्कि अब आप अपने विचार हैं। उन्हें आकाश में गुजरते बादलों की तरह अपने भीतर बहने दें। उनसे आसक्त न हों, उनका निरीक्षण करें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। अभ्यास के रूप में बातचीत में भावनाओं को न चुनना शुरू करें। किसी भी चीज़ को आपको बहुत अधिक खुश या बहुत अधिक दुख न होने दें। यह सिर्फ वहाँ है और अभी ही मायने रखता है, और हमारे पास जो कुछ भी है उसमें भविष्य के बारे में चिंता न करें और अतीत में जीना बंद करें। मैंने पाया कि मैं अपनी चुनी हुई कई आदतों पर ज़रूरत से ज़्यादा चर्चा करता हूँ। उदाहरण के लिए, स्वस्थ जीवन शैली के संदर्भ में मैंने वर्षों तक ऐसा किया और अंततः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह मेरी अपनी असुरक्षा के कारण था कि मैं इस पर चर्चा करना चाहता था या अन्य लोगों को भी मेरी तरह ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहता था। अजीब बात यह है कि उस पल में मैंने हमेशा सोचा कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने कार्रवाई की होती और उनकी भलाई के लिए वास्तविक चिंता के बारे में बात की होती तो मुझे यकीन है कि मैं इसके बारे में कम मिशनरी होता। महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हमें याद दिलाया जाता है कि कैसे हमारे विचार हमारी वास्तविकता और भलाई को आकार देते हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसका मतलब है अपने स्वयं के भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना और यह सीखना कि उन पर शांत और तर्क संगत तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। इसका मतलब यह स्वीकार करना भी है कि हम हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह नियंत्रित कर सकते हैं। आंतरिक शांति में एक और बाधा बाहरी सत्यापन की तलाश करने की हमारी प्रवृत्ति है। हम दूसरों की स्वीकृति की लालसा रखते हैं और जब यह हमारे पास नहीं होती तो हम बेकार महसूस करते हैं। यह हमें ऐसे व्यवहारों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है जो हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए हमें आत्म मूल्य की मजबूत भावना विकसित करनी होगी। हमें इस बात की परवाह किए बिना कि हम कौन हैं, खुद को महत्व देना सीखना चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हम हर समय हर किसी को खुश नहीं कर सकते। सेनेका ने एक बार कहा था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए बहुत कम समय है, बल्कि हम इसका बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। हमें उन चीज़ों पर अपना समय बर्बाद करने से बचना चाहिए जो हमारे लिए महत्वहीन या हानिकारक हैं। ऐसा करने का एक तरीका हमारे जीवन से स्टोइक विरोधी आदतों को खत्म करना है। ये ऐसी आदतें हैं जो तनाव, चिंता और नाखुशी का कारण बनती हैं। स्टोइक विरोधी आदतों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं आपके नियंत्रण से बाहर की चीज़ों के बारे में शिकायत करना, बाहरी सत्यापन की मांग, अपनी भावनाओं का गुलाम बनना, अत्यधिक आनंद का पीछा करना, अतीत में रहना, भविष्य को लेकर चिंतित रहना, हर चीज़ में पूर्णता की तलाश। अपने नियंत्रण से बाहर की चीज़ों के बारे में शिकायत करने की आदत दूर कैसे होगी? यदि आप आंतरिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन से इन स्टोइक विरोधी आदतों को पहचानना और समाप्त करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से
आप स्वयं को नकारात्मक भावनाओं के बंधनों से मुक्त कर लेंगे और अपने भाग्य पर अधिक नियंत्रण पा लेंगे। अब आइए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां स्टोइक विरोधी आदतें व्याप्त हैं। लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, पुष्टि की तलाश कर रहे हैं और अपनी भावनाओं के गुलाम बन गए हैं। वे अत्यधिक आनंद का पीछा करते हैं, अतीत में जीते हैं, भविष्य के प्रति जुनूनी होते हैं और हर चीज में पूर्णता की तलाश करते हैं। इस दुनिया में लोग लगातार तनावग्रस्त, चिंतित और दुखी रहते हैं। वे वर्तमान क्षण का आनंद लेने और अपना जीवन पूरी तरह से जीने में असमर्थ हैं। लेकिन अब एक अलग दुनिया की कल्पना करें, एक ऐसी दुनिया जहां लोग स्टोइक विरोधी आदतों से अवगत हैं और उन्हें अपने जीवन से खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करना और आत्म मूल्य की एक मजबूत भावना विकसित करना सीख लिया है। इस दुनिया में लोग अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्ट हैं। वे वर्तमान क्षण का आनंद लेने और अपना जीवन पूरी तरह से जीने में सक्षम हैं। चुनाव तुम्हारा है। क्या आप ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां आप अपनी स्टोइक विरोधी आदतों के गुलाम हैं? या क्या आप ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां आप स्वतंत्र हैं और अपने भाग्य के नियंत्रण में हैं? मैं आपको एक कदम पीछे हटने और अपनी स्टोइक विरोधी आदतों पर विचार करने की चुनौती देता हूँ। उन लोगों को पहचानें जो आपको आंतरिक शांति प्राप्त करने से रोक रहे हैं। फिर उन्हें अपने जीवन से खत्म करने के लिए कदम उठाएं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। पूर्णतावाद की आदत एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने में एक वास्तविक बाधा हो सकती है। इससे तनाव, चिंता और असंतोष हो सकता है। यह हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेने और हमारे जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने से भी रोक सकता है। यदि आप स्वयं को पूर्णतावाद से जूझते हुए पाते हैं, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गलतियां करना ठीक है। गलतियां सबसे होती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि पूर्णता एक अप्राप्य लक्ष्य है। एक आदर्श व्यक्ति या एक आदर्श जीवन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पूर्णता के लिए प्रयास करना केवल अपने आप को निराशा के लिए तैयार करना है। जीने का बेहतर तरीका पूर्णता के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, भले ही वे परिपूर्ण न हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात, केवल गंतव्य का नहीं बल्कि यात्रा का आनंद लेना सीखें।